भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत, मिला ऐसा हथियार जो दुश्मन को ढूंढकर खत्म करेगा। भारत के पास आया एक खतरनाक विमान, दुश्मन को खुद ही तबाह कर आएगा यह विमान। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत की ताकत बढ़ी है। जी हां, आपको बताने वाले हैं कि भारत को एक ऐसा हथियार मिला है जो दुश्मन को ढूंढ कर ही खत्म कर देगा। इसके साथ ही भारत के पास एक ऐसा खतरनाक विमान आ चुका है जो दुश्मन को ऐसे तबाह करेगा कि दुश्मन समझ भी न पाएगा कि उसके साथ क्या हो गया। तो दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों से घिरे होने के बाद भारत के लिए अपनी सेनाओं को मजबूत करना अनिवार्य है। इन देशों के साथ कब और किस बात पर संबंध खराब हो जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। ये भी सही है कि वार्ता से स्थिति को सुधारा जा सकता है, लेकिन कई बार स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि युद्ध को रोक पाना संभव नहीं होता। इसका उदाहरण हम लगातार देखते आए हैं। दोस्तों, ऐसे में भारत की तीनों सेनाओं के पास मौजूद हथियार बेहद मायने रखते हैं। जी हां, जितने हथियार होंगे, देश अपनी सुरक्षा को लेकर उतना निश्चिंत होगा। इन्हीं हथियारों के मामले में एक बार फिर से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना को अब ऐसे हथियार मिले हैं जिससे दुश्मन बच नहीं सकता। यह हथियार दुश्मन को खोजकर खत्म कर देंगे। और दोस्तों, खुशी की बात यहाँ पे ये है कि इस आधुनिक हथियार के 2 परीक्षण हुए हैं और ये दोनों ही सफल रहे हैं। जी आपको बता दें कि इन हथियारों का पहला परीक्षण 28 अक्टूबर को और दूसरा 30 नवंबर 2021 को हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को लेकर परीक्षण किए हैं जो सफल रहे। इन हथियारों के 2 टेस्ट किए गए हैं। पहला टेस्ट सैटेलाइट नेविगेशन और दूसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित था। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित दोस्तों पोखरण रेंज में टेस्ट हुए ये हथियार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक से लैस हैं। इस सिस्टम की मदद से हथियार सटीक तरीके से हमला करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, DRDO के मुताबिक परीक्षण में इस हथियार ने डमी दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिस्टम अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुश्मन के अड्डों को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हथियार को लेकर DRDO और भारतीय वायुसेना तथा मिशन से जुड़ी टीमों के साझा प्रयासों की प्रशंसा की। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि भविष्य के युद्धों में किस तरह ड्रोन की भूमिका बढ़ेगी, इस पर दुनिया भर में चल रही चर्चा के बीच भारत ने अनमैन्ड फाइटर जेट पर काम करने की योजना बनाई है। दोस्तों, यह फाइटर जेट 5.5 जनरेशन के होंगे और बिना पायलट के उड़ान भरेंगे। जी हां, इससे पहले 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को मंजूरी का इंतजार है। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्लान को अगले साल की शुरुआत में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा और यह आपको हम बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एमका के ऊपर कई काम हो चुके हैं। एमका जो है वो तेजी से विकसित होने में लगा है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। दोस्तों, मंजूरी के बाद इस पर तेजी से काम शुरू हुआ, ये भी आपको हम बता चुके हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट के मुताबिक ये फाइटर जेट 5वीं जनरेशन के होंगे। दरअसल टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है दोस्तों, और उसी हिसाब से उसे अलग अलग पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहा जाता है। आपको हम बताना चाहते हैं कि 1970 से 1980 के बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट बने उन्हें कहा गया 4th जनरेशन। 2000 के शुरू में जो एयरक्राफ्ट बने वह 5वीं जनरेशन के हैं। 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कुछ नई तकनीक डालकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन तब वह 4.5 जनरेशन का कहलाएगा दोस्तों, और वो 5वीं जनरेशन का नहीं कहलाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका शुरुआती डिजाइन पहले ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 4th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं दोस्तों। 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करने के साथ ही
5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर भी काम हो रहा है। दोस्तों, ये विमान बिना पायलट के उड़ान भरेंगे और दुश्मन को तबाह करेंगे। जी हाँ, आपको हम बता देना चाहते हैं कि रिस्की मिशन में अनमैन्ड फाइटर जेट का इस्तेमाल बेहद अहम साबित होगा। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है। यह 5वीं जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और स्वदेशी होगी। दोस्तों, अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाए हैं। इसमें डबल इंजन होगा और डिजाइन ऐसा कि दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। दोस्तों, रडार या तो इसे पकड़ ही नहीं पाएगा या फिर तब पता लग पाएगा जब हमारा विमान दुश्मन के एकदम करीब होगा। दोस्तों, तब तक फाइटर एयरक्राफ्ट के पास दुश्मन को निशाना बनाने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार हो चुका है। अप्रूवल के बाद जल्द ही इसका डेवलपमेंट शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 तक यह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। पहली उड़ान 2025 में यह भर सकती है। 2030 के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू करने की प्लानिंग है। दोस्तों, भारत अनमैन्ड फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। जी हां, 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट तैयार होने के बाद ADA इसे बनाएगा। तब यह विमान बिना पायलट के भी उड़ान भर सकेगा, दुश्मन पर अटैक कर सकेगा। इसे 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहेंगे। कैटेगरी होगी मीडियम वेट। LCA तेजस लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 15 टन से कम है। 15 से 25 टन के बीच के एयरक्राफ्ट मीडियम वेट कैटेगरी में आते हैं, जबकि 25 टन से अधिक वाले हैवी वेट कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, और सुखोई 30 हैवी वेट कैटेगरी में है और रफाल मीडियम में है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि इन सब विमानों से भारत की ऐसी ताकत बढ़ी है, ये तो हम सबके पास खबर है ही। इसके अलावा हमने आपको अभी बताया कि एक ऐसा खतरनाक विमान तैयार होगा जिससे दुश्मनों के छक्के तो छूटेंगे ही, साथ ही दुश्मन सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यह अटैक हुआ कहां से, विमान इस तरह अटैक करेंगे उन पर। तो दोस्तों, आपने आज 2 खबरें जो है वो सुनी। एक थी कि भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला हथियार भारतीय वायुसेना को मिल चुका है। दूसरी, ऐसे विमान के बारे में हमने आपको बताया जो दुश्मनों को ढूंढकर उन पर हमला कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमें देखते रहें और अगर यह आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।